शायद आप मानेंगे या नहीं मानेंगे वो बात अलग है। जैसे हमें कांग्रेस को भी वोट ही नहीं करते थे हम लोग, है ना। पिछले 4 इलेक्शंस तक हम नहीं वोटिंग करते थे, क्योंकि मेरा जो पूरा बेल्ट है वो शेतकरी कामगार पार्टी का था। हम किसी को वोट नहीं करते थे, कांग्रेस को तो नहीं, और बीजेपी तो कभी भी नहीं किया है, जिंदगी में नहीं करेंगे, वो बात अलग है। नमस्कार, मी प्रशांत कदम। सध्या भारतीय राजकारणामध्ये एक ट्रेंड आलेला आहे की अनेकदा राजकारणी नेते दलित कुटुंबाच्या घरी जातात आणि जेवण करतात, पण ही दृश्य आपण बघतो ती नेत्यांची थेट जेवण करतानाची, थेट ताटावर बसल्याची। पण पहिल्यांदाच एखादा नेता अशा दलित कुटुंबाच्या स्वयंपाकघरात गेला, त्यानं त्यांच्यासोबत जेवण बनवलं आणि त्यांची खाद्य संस्कृती नेमकी काय आहे हे जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला। त्या नेत्याचं नाव आहे राहुल गांधी। दलित किचनमध्ये राहुल गांधी पोहोचले। खरं तर कोल्हापूरमध्ये अवघ्या 4-5 दिवसांपूर्वी राहुल गांधी आलेले होते। छत्रपती शिवरायांच्या पुतळ्याचं उद्घाटन होतं, संविधान न्याय संमेलन होतं आणि त्यावेळी माध्यमांमध्ये बातम्या आलेल्या होत्या की कोल्हापूरमधल्या उजगाव इथं अजय संडे या टेम्पो चालकाच्या घरी राहुल गांधी केलेले आहे। पण तिथं जाऊन त्यांनी त्यांच्यासोबत स्वयंपाक केलेला आहे, त्यांची खाद्य संस्कृती नेमकी काय आहे हे सुद्धा जाणून घेतलेलं आहे। हे त्यांच्या आज सोशल माध्यमांवरच्या व्हिडिओमधून उघड झालं। यावेळी त्यांच्यासोबत शाहू पाटोळे हे सुद्धा उपस्थित होते। अन्न हे पूर्ण ब्रह्म हे शाहू पाटोळेंचं बहुचर्चित पुस्तक आहे आणि त्याचा दलित किचन्स ऑफ मराठवाडा या नावानं भूषण कोरगावकर यांनी इंग्रजीमध्ये अनुवाद देखील केलेला आहे। काही दिवसांपूर्वी राहुल गांधींच्या वाचनामध्ये हे पुस्तक आलेलं होतं आणि त्याच्यानंतर त्यांचं या संदर्भातलं कुतूहल वाढलेलं होतं आणि म्हणून त्यांनी थेट दलित खाद्य संस्कृती नेमकी काय आहे हे जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला। राहुल गांधी आणि त्यांची टीम ही सगळी यावेळी त्यांच्या स्वयंपाकघरात पोहोचली संडे कुटुंबाच्या, आणि बाकीचे नेते सगळे बाहेर बसलेले होते। शाहू पाटोळे हे PIB मध्ये म्हणजे प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्युरोमध्ये निवृत्त अधिकारी आहेत आणि त्यांची विविध विषयावरची पुस्तके प्रसिद्ध आहेत। ईशान्य भारतामध्ये त्यांनी अनेक वर्ष नोकरी केलेली आहे। अन्न हे पूर्ण ब्रह्म हे त्यांचं दलित खाद्य संस्कृतीवरचं प्रकाश टाकणारं पुस्तक आहे। या सगळ्या कार्यक्रमाच्या नियोजनमध्ये सतेज पाटील हे सुद्धा एक महत्त्वाचा दुवा ठरले आणि अत्यंत गुप्ततेने या सगळ्या दौऱ्याचं नियोजन जे आहे ते करण्यात आलेलं होतं। पुस्तक वाचल्यानंतर राहुल गांधींच्या टीमनं शाहू पाटोळेंशी संपर्क साधला। 2 महिन्यांपासून ते त्यांच्या संपर्कात होते आणि कोल्हापूर दौरा निश्चित झाल्यानंतर भेटायचं ठरलं। खरं तर मराठवाड्यातून त्यांच्यासाठी इकडे येण्यासाठी एका वाहनाची व्यवस्था देखील करण्यात आलेली होती, पण पाटोळेंनी ती व्यवस्था नाकारली आणि सामाजिक काम असल्यामुळे स्वतःच्या खर्चाने ते कोल्हापुरात आले, असं ज्येष्ठ पत्रकार विजय चोरमारे यांचं जे महाराष्ट्र दिनमान नावाचं एक नवीन दैनिक आहे त्याच्या बातमीमध्ये म्हटलेलं आहे। आणि त्याच्यातली जी बातमी आहे त्याच्यामध्ये इतर काही रेफरन्सेस जे आहेत ते सुद्धा फार महत्त्वाचे आलेले आहेत। हा दौरा जेव्हा ठरला तेव्हा तो 2 दिवसांचा आधी होता, पण अचानकपणे तो रद्द झालेला होता विमानातल्या बिघाडामुळे आणि सुरुवातीला हा 50 मिनिटाचा कार्यक्रम ठरलेला होता, पण वेळ वाढत चाललेला होता। इतर लोक जे आहेत ते त्यावेळी राहुल गांधींना त्याच्याबद्दल सुचवायला लागले, पण राहुल गांधींनी वेळेचं बंधन नको असं म्हणून पूर्णपणे हा व्हिडिओ जो आहे तो शूट केला। याच्यामध्ये स्वतः भाज्या देखील राहुल गांधींनी निवडल्या, त्या धुवून घेतल्या, कुकर लावला, स्वयंपाक केला। अजय संडे यांच्या पत्नी अंजली यांनी भाकरी घातल्या। नवरात्र असल्यामुळे शाकाहारी भोजनाचाच बेत करण्यात आलेला होता। हरभऱ्याच्या पाल्याची भाजी, हरभरा डाळ आणि कांद्याच्या पातीची भाजी, तुरीची डाळ आणि वांगे अशा 3 भाज्या राहुल गांधींनी बनवलेल्या होत्या। मूळ चवीसाठी शेंगदाणा कूट आणि लाल चटणी हे शाहू पाटोळे घेऊन आलेले होते। अंजली संडे यांनी खरडा करून दिला, परंतु तो तिखट असल्यामुळे त्रास होईल म्हणून न खाण्याचा सल्ला सुद्धा त्यांनी राहुल गांधींना दिला। हा 6 मिनिटाचा व्हिडिओ आहे आणि तो तुम्ही आवर्जून बघावा, कारण एखादा नेता दलित कुटुंबामध्ये जाऊन स्वयंपाकघरामध्ये त्यांची खाद्य संस्कृती नेमकी काय आहे, कारण या व्हिडिओमधलं शाहू पाटोळेंचं एक वाक्य सुद्धा फार महत्त्वाचं आहे। ते असं म्हणतात की आम्ही दलित कुटुंबातले आहोत, आम्हाला उच्चवर्णीयांची खाद्य संस्कृती माहिती आहे, पण त्यांना आम्ही काय खातो हे मात्र माहिती नसतं। दलित किचन्स म्हणजे दलित नेमकं काय खातात याच्याबद्दलचा हा खरं तर या व्हिडिओनं निर्माण केलेला प्रश्न आहे। हा व्हिडिओ नक्की बघा आणि तुम्हाला या सगळ्याबद्दल नेमकं काय वाटतं ते देखील कमेंट्समध्ये आवर्जून कळवा। मेरा नाम शाहू पाटोळे है, मेरा गांव का नाम खामगांव है, एक छोटा सा देहात है उसके बगल में। मेरी ये बुक आ गई है दलित किचन्स ऑफ मराठवाड़ा।
मराठी अखबारों में भी फूड के बारे में लिखना शुरू हो गया था, लेकिन उसमें हम एब्सेंट थे, हम कहीं भी नहीं थे। मुझे लगा कि मुझे ढूंढना चाहिए कि मेरे फूड के क्या खाते थे, तो फिर मैंने उसको ढूंढना शुरू कर दिया और फिर मैंने हमको ढूंढा है। नमस्कार। मेरा नाम अंजलि, मेरा मिस्टर है अजय कुमार संदीप, और आदित्य मेरा छोटा बेटा है और ये बड़ा बेटा अभिषेक। क्या करते हो? इलेक्ट्रिशियन। आप? मैं खेती करता हूँ। ये मेरी बुक 8 साल पहले मराठी में आई थी, अभी अंग्रेजी में जून में आई है। कास्ट सिस्टम को देखने का दूसरा तरीका कि जो मुझसे नीचे है उसकी स्पेस की मैं रिस्पेक्ट नहीं करूँ। जैसे मेरे गांव में एक अपर कास्ट है, मेरी कास्ट नीचे है, तो वो क्या खा रहा है मुझे पता है, लेकिन मैं क्या खा रहा हूँ उसको आज भी पता नहीं सर। तो क्या आपको लगता है कि ये सारा का सारा आइडेंटिफिकेशन करने के लिए किया गया है कि पता लग जाए कौन क्या है? हाँ, हाथ में काला धागा बांधने के समझ आया कि आंधी ये बंदा दलित है। ये पुरानी बात बता रहा हूँ, अभी तो नहीं रहा है, लेकिन पिछले 10 साल में बहुत बढ़ते जा रहा है। फिर से खाने के ऊपर से बहुत शार्पनेस आ गया है उसमें। आप क्या खाओगे गवर्नमेंट तय करेगी। आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली, लोग जानते नहीं है आपके खाने के बारे में, कैसे खाते हो, कैसे पकाते हो, इसलिए मैं यहाँ हूँ। हाँ तो ये आपकी बिल्ली है? बिल्ला है सर, वो बिल्ला। चने का जो पेड़ आता है ना, प्लांट्स जो छोटे होते हैं, तो टेंडर ये पूरा ऊपर का निकाल लेते हैं। ये बिहार में भी मिलता है बहुत, उसमें सिर्फ आटा यूज करते हैं। ये क्या है? ये सर क्रश है, ग्राउंडनट का क्रश है। पहली होटल दलित ने शाहू महाराज ने खोल के दी थी यहाँ पे। रोज सुबह शाहू महाराज वहां जाके चाय पीते थे पहले। ऐसा हम मिक्स कर दीजिए बस, कट करने से उसकी टेस्ट चेंज होती है, ऐसा करने से टेस्ट अलग आता है उसका। बहुत महंगा होगा सर लहसुन, अभी 200 रुपए केजी है। हम ज्वार का रोटी खाते हैं, मीन्स हम गरीब हैं। कोई कह रहा है कि मिलेट्स खाओ, मिलेट्स खाओ, वो खाओ बोलने से हमारा महंगा होगा मिलेट्स सर, सस्ता वाला। मैं तीखा खाते मुझे पता नहीं है। ज्यादा तीखा नहीं खाता? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। आपको आप तीखा खाते हैं? बहुत ज्यादा। जब सर आंख से कान से भाप न निकले ना, तब तक खाने का मजा नहीं आता है। शायद आप मानेंगे या नहीं मानेंगे, वो बात अलग है। जैसे हमें कांग्रेस को भी वोट ही नहीं करते थे हम लोग, है ना। पिछले 4 इलेक्शंस तक हम नहीं वोटिंग करते थे, क्योंकि मेरा जो पूरा बेल्ट है वो शेतकरी कामगार पार्टी का था। हम किसी को वोट नहीं करते थे, कांग्रेस को तो नहीं, और बीजेपी तो कभी भी नहीं किया है, जिंदगी में नहीं करेंगे, वो बात अलग है। लेकिन पीडब्ल्यूजी को शेतकरी कामगार, वो पार्टी खत्म हो गई अभी। तो हमारे पास एक ही पर्याय बचा था कि आपके पास आए हैं, तो आपके भारत जोड़ो में आया था मैं। खाने को धर्म से जोड़ा हुआ है। आप क्या खाते हो इसलिए आप बड़े हो या छोटे हो। ये आपने यहाँ लिखा है कि ये जो कल्चर है ये आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता है। नहीं करता है। तो इसके बारे में आप मुझे बताइए कि ये आपकी डिसरिस्पेक्ट, ठीक है, एक तो डायरेक्ट डिसरिस्पेक्ट हुई कि भैया हम आपको छुएंगे ही नहीं, बराबर, और एक डिसरिस्पेक्ट हुई कि भैया आप जो खा रहे हो उसके बारे में हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, बराबर। बट ये इनडायरेक्ट भी होती है सर। सब तो सर तो आज इनडायरेक्ट कैसे डिसरिस्पेक्ट? आज भी फिर मैं गांव में रहता, आज भी मैं गांव में रहता हूँ। मेरा गांव थोड़ा छोटा नहीं है सर। मेरे बगल में कोई घर है अपर कास्ट का, उनको आज भी पता नहीं कि हम क्या खा रहे हैं। वो आपके घर नहीं आएंगे? घर आएंगे लेकिन खाएंगे नहीं, चाय भी नहीं पिएंगे। नहीं आज भी। और डायरेक्टली आपको कह देंगे या बहाना बनाएंगे? नहीं बहाना नहीं आएंगे, हमको पता है कि नहीं आएंगे, बात खत्म हो गई ना। अब ये ऑफिसर था, ये इतना बड़ा आदमी हो गया तो डिस्टर्ब मत करो। नहीं ऐसा भी नहीं है, लेकिन आओगे वो उसकी बात नहीं। लेकिन आज मतलब आपके ऑफिसर रैंक की रिस्पेक्ट हो रही है? हाँ राइट। आपकी रिस्पेक्ट कास्ट की रिस्पेक्ट नहीं है वो। और दोनों भाई का हाथ का खाना खाएंगे। हरभऱ्याची भाजी, हरभऱ्याची भाजी मराठी में चना को हरभरा बोलते हैं। वही मैं कह रहा था ना, लेडीज का दुगना काम पड़ता है। बाबा साहब ने ही लिखा हुआ है कि सब दलित है लेकिन लेडीज सब दलित है। हाँ। समझो अगर ये बर्तन एक किसी सवर्ण के घर का है, मैंने छू लिया तो उसको आग में डाल के फिर लेते थे उसको। अभी की बात है, बहुत पुरानी बात नहीं बता रहा हूँ। तो इसका ये कभी ठीक होगा सर? नहीं लगता। अब तो बहुत हम आगे जा चुके हैं। अब उल्टा जा रहे हैं सर। साउथ अफ्रीका में चमड़ी के बेसिस पे होता है। हाँ बराबर सर, वो ठीक है। एक बार अब वो कुछ भी कर ले सर, वो चमड़ी तो नहीं सर, वो यहाँ पे छिपी हुई सर। यहाँ लोग इसलिए कास्ट छिपाते हैं, छिपी हुई है। हमारे लोग छिपाते हैं कास्ट खुद की। सरनेम चेंज करेंगे, बाद में पता चलता है ना ये बंदा कौन है, जब शादी के लिए जाएगा तब तो।
ये सब ने तो आप दोनों ने बनाया है, ये मुझे अच्छा लगा। आपको अब मेरा रोटी कैसा नहीं, लगा? आपका रोटी अच्छा था। ये मुझे सबसे अच्छा लगा। हाँ। कांदे पात ये दूसरे नंबर पे था, इसमें मेरे लिए बहुत ज्यादा मिर्ची है। अच्छा लेकिन सर वो आप सर मिर्ची तो तीनों में थी। लेकिन सर आपने बनाया उसको ऐसा वो आपने मैंने देखा, आपने डाल दिया वो मैं देख रहा था। ज्यादा डल गया। हम कोल्हापुर वाले ज्यादा स्पाइसी खाते हैं।